गांव का नाम कोई याद नहीं रखता, क्योंकि हर गांव एक जैसा होता है। कच्ची सड़कें, मिट्टी की खुशबू, सुबह मंदिर की घंटी और शाम को जलता हुआ दिया। इसी गांव में रहती थी सुस्मिता। लोग कहते थे, ये लड़की नहीं, भगवान का प्रसाद है। न ज्यादा बोलना, न ज्यादा हंसना, न किसी से झगड़ा, न किसी से शिकायत, बस अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की। बचपन से ही सुस्मिता अलग थी। जब बाकी बच्चे गली में शोर मचाते, ये छत पे बैठकर आसमान देखती रहती। उसकी माँ कहती थी, इसके दिमाग में हमेशा कुछ चलता रहता है। उसके पिता कहते थे, ये चुप रहती है पर समझदार है। गांव वाले कहते थे, इस जैसी लड़की से शादी करना नसीब की बात है। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। सुस्मिता का घर। उसका घर गांव के बीच में था, छोटा सा पर साफ सुथरा। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, कोई बदनाम बात नहीं। सुस्मिता पढ़ाई में अच्छी थी। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद डिग्री। गांव के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लोग उसकी मिसाल देते, अपनी बेटी को सुस्मिता जैसा बनाओ। पर लोग सिर्फ वही देखते हैं जो दिखाया जाता है। शादी की बात। समय आया जब घर में शादी की बातें शुरू हुई। एक दिन शाम को माँ ने धीरे से कहा, सुस्मिता, अब उम्र हो गई है। सुस्मिता चुप रही। पिता बोले, अगर कोई पसंद हो तो बता दे, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। सुस्मिता ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में कोई घबराहट नहीं थी। उसने कहा, नहीं बाबा, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आप लोग जो ढूंढेंगे, मैं उसी से शादी कर लूंगी। उसकी आवाज इतनी नॉर्मल थी, जैसे वो सिर्फ चाय मांग रही हो। उस रात किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। रिश्तों का सिलसिला। लड़के देखना शुरू हुआ। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई फैमिली ठीक नहीं, कोई लड़की को पसंद नहीं आया। फिर एक रिश्ता आया शहर से। लड़का इंजीनियर था, प्राइवेट कंपनी में काम करता था, सैलरी अच्छी, फैमिली रेस्पेक्टेबल। लड़का गांव आया सुस्मिता को देखने। सुस्मिता ने साड़ी पहनी, सिर झुकाया, आंखों से जमीन देखती रही। लड़का उसे देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, ये लड़की परफेक्ट है। उस दिन रिश्ता पक्का हो गया। शादी हुई, गांव भर में बात हुई। इंजीनियर बहू लाया है, लड़की तो सोना है। किस्मत चमक गई। सुस्मिता ससुराल चली गई। नया घर, नया शहर, नए लोग, सब कुछ सही लग रहा था। पहले कुछ महीने बिल्कुल ठीक रहे। पति केयरिंग था, सास शांत थी, ससुर सीधे थे, ननद नॉर्मल थी। फिर वक्त के साथ 2 बच्चे भी हो गए। बाहर से देखो तो ये एक परफेक्ट फैमिली थी। पर सुस्मिता अब भी रात को जागती थी। कभी खिड़की के पास खड़ी रहती, कभी अंधेरे में बैठी रहती। उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, पर आंखों में नहीं। शादी के बाद के महीने गुजर गए। सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर सिर्फ लगता था। सुस्मिता अब गांव की लड़की नहीं रही थी, पर उसके अंदर का गांव अभी भी उसके साथ था। शहर का घर ज्यादा बड़ा था, पर ज्यादा खाली लगता था। 2 बच्चे थे, घर में आवाज थी, पर सुस्मिता के लिए सब कुछ साइलेंट था। वो रोज सुबह उठती, बच्चों को संभालती, घर का काम करती, सब कुछ करती, पर बिना महसूस किए, जैसे कोई मशीन। कभी कभी सास उससे कहती, बेटा तू थक जाती है, थोड़ा आराम कर लिया कर। सुस्मिता बस मुस्कुरा देती, मैं ठीक हूं मां। उसकी हर बात में ठीक हूं होता था, पर कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ठीक क्यों कहना पड़ता है। रात का सुस्मिता। दिन में सुस्मिता एक नॉर्मल बहू थी, पर रात में वो बदल जाती थी। जब घर सो जाता, जब बच्चों की सांसें धीमी हो जातीं, जब शहर की आवाजें बंद हो जातीं, सुस्मिता की आंखें खुल जातीं। वो छत को देखती रहती, कभी कभी इतनी देर तक कि आंखों में आंसू आ जाते, पर वो गिरते नहीं। उसके दिमाग में यादें नहीं चलती थीं, तस्वीरें चलती थीं। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ हाथ और एक नाम। वो नाम वो कभी जुबान पर नहीं लाती थी, पर उसका दिमाग हर रात उस नाम को याद करता था। गांव से आने वाला आदमी। एक दिन शाम को दरवाजे पर नॉक हुई। सास ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र ज्यादा नहीं, पर आंखों में अजीब सी तेज चमक। नमस्ते, उसने कहा। मैं सुस्मिता के गांव से हूं, रिश्तेदार लगता हूं। उसका नाम था रमेश। रमेश अंदर आया, सबसे बात की, बच्चों को प्यार किया। सब कुछ नॉर्मल था,
पर जैसे ही सुस्मिता ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। सिर्फ एक पल के लिए, इतना छोटा पल कि कोई और नोटिस ही नहीं कर पाया। पर अगर उस वक्त किसी ने सुस्मिता की आंखों को देखा होता तो शायद उस दिन ही कहानी खत्म हो जाती। रमेश और सुस्मिता। रमेश को घर में रहने दिया गया। अपना ही आदमी है, सबने कहा। रमेश ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी सुस्मिता पास होती उसकी नज़र उस पर टिक जाती, कभी ज्यादा देर के लिए, कभी थोड़ा सा ज्यादा। सुस्मिता भी बात कम करती थी, पर जब रमेश सामने होता वो और भी चुप हो जाती। रात को सुस्मिता को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में एक ही बात थी, ये यहां क्यों आया। उसने अपने आप से कहा, सब खत्म हो चुका है, सब पीछे छोड़ चुकी हूं मैं। पर कुछ चीजें छोड़ने से नहीं छूटती। पहली बात अकेले में। अगली सुबह जब घर के सब लोग बाहर गए, रमेश और सुस्मिता घर में अकेले रह गए। किचन में बर्तन रखते वक्त रमेश ने धीरे से कहा, तू अब भी वैसे ही है। सुस्मिता का हाथ कांप गया। स्टील का बर्तन जमीन पर गिर गया। उसने आंख उठाकर देखा। यहां ये सब बात मत करो, सुस्मिता ने बहुत धीरे कहा। रमेश मुस्कुराया, डर लगता है? अब तो तू सेफ है, शादी हो गई है। सुस्मिता की आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। यहां मत आना, दोबारा नहीं। रमेश कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा, जैसे वो जान चुका हो कि सुस्मिता जो कह रही है वो पूरी सच्चाई नहीं है। उस रात सुस्मिता को पहली बार भयानक सपना आया। गांव का घर, अंधेरा कमरा, बंद दरवाजा और बाहर से आती आवाज, दरवाजा खोल। सुस्मिता पसीने में भीग कर उठ गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। धड़कन तेज थी। वो जानती थी ये सिर्फ सपना नहीं था, ये यादें थीं जो दरवाजे के पीछे कब से बंद थीं। जब कोई अपने पास्ट को जिंदा रखता है तो वो पास्ट एक दिन किसी न किसी को मार देता है। रमेश का आना जाना। रमेश एक दिन के लिए आया था, पर फिर गया नहीं। कभी किसी बहाने, कभी किसी काम से वो वापस आता रहा। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रिश्तेदार था, पर सुस्मिता हर दिन अंदर से टूट रही थी। उसकी शादी उसके लिए नया जीवन नहीं थी, वो बस एक कवर थी। शादी के बाद सुस्मिता की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा था जो सबको दिखाई देता था, और एक हिस्सा था जो सिर्फ अंधेरे में सांस लेता था। दिन में वो एक जिम्मेदार पत्नी थी, एक माँ, एक शांत बहू। पर रात में वो सिर्फ सुस्मिता नहीं रहती थी, वो अपने दिमाग के अंदर एक और जिंदगी जीती थी। दो जिंदगियां। सुबह जब पति ऑफिस जाता, सुस्मिता बच्चों के साथ खेलती। उसकी आवाज नर्म होती, उसकी आंखें नॉर्मल दिखती। सास कभी कभी कहती, बेटा तू बहुत समझदार है। सुस्मिता मुस्कुरा देती। पर जैसे ही शाम होती, उसका शरीर वहीं होता, पर दिमाग कहीं और चला जाता। वो हर आवाज को ध्यान से सुनती, दरवाजे की हर आहट, फोन की हर रिंग, क्योंकि वो जानती थी कुछ लोग बिना बुलाए वापस आ जाते हैं। रमेश का असली रंग। रमेश अब सिर्फ मेहमान नहीं रहा था, वो एक आदत बन चुका था। कभी 10 दिन बाद आता, कभी महीने बाद, पर जब भी आता सुस्मिता का सारा कंट्रोल हिला देता। रमेश का बोलने का तरीका बहुत शांत था, पर उसकी बातें जहर जैसे धीरे धीरे काम करती थीं। एक दिन जब वो घर के बाहर खड़े थे, रमेश ने कहा, तू मुझे भूल नहीं पाई, मैं जानता हूं। सुस्मिता ने आसपास देखा, कोई नहीं था। यहां ऐसी बातें मत करो, उसने कहा। रमेश मुस्कुराया, तू शादी कर चुकी है, पर तेरा दिमाग अभी भी मेरे पास है। वो बात छोटी थी, पर सुस्मिता के लिए वो एक थप्पड़ थी। गांव की यादें धीरे धीरे खुलती हुई। उस रात सुस्मिता को नींद नहीं आई। उसे अपना गांव याद आया, वही मिट्टी, वही घर, वही पड़ोस और वही रमेश। गांव में रमेश को कोई गलत नज़र से नहीं देखता था। वो रिश्तेदार था, अंकल लगता था। इसलिए जब वो रोज आता, जब वो रोज बात करता, किसी को अजीब नहीं लगता। और यहीं से गलती शुरू हुई। पहले बातें, फिर साथ बैठना, फिर लंबी चुप्पियां, और फिर वो दिन जब सुस्मिता ने खुद महसूस किया कि ये सिर्फ बातचीत नहीं रही। पहली हद का टूटना। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, रमेश ने कहा, तू मुझे समझती है, बाकी कोई नहीं। सुस्मिता ने पहली बार अपनी आंखें नीची नहीं की। उस दिन उसने जवाब नहीं दिया, पर उस दिन उसका दिमाग एक नई राह पर चल पड़ा। वो जानती थी ये गलत है, पर वो ये भी जानती थी उसे रोकने वाला कोई नहीं था। शादी का सच, अंदर का सच। जब शादी की बात चली, सुस्मिता ने एक बार हिम्मत करके रमेश से पूछा, मुझसे शादी करोगे?
रमेश चुप रहा, फिर बोला, समाज हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस दिन सुस्मिता ने सिर्फ हाँ नहीं सुनी, उस दिन उसने अपनी पहली हार महसूस की। उसने शादी मान ली, पर दिल से नहीं। शादी उसके लिए नई शुरुआत नहीं थी, वो सिर्फ एक समझौता थी। शादी के बाद भी ना खत्म हुआ रिश्ता। शादी के बाद भी रमेश आता रहा। हर बार सुस्मिता सोचती, बस आखिरी बार, पर हर बार आखिरी सिर्फ एक झूठ निकला। रमेश का शहर आना जाना, सुस्मिता की खामोशी और उसका अंदर ही अंदर टूटना, सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा था, अंधेरे की तरफ। जब कोई इंसान गलत को बार बार चुनता है तो एक दिन उसके लिए सही और गलत का फर्क खत्म हो जाता है। दुबई का जाना और बदलती सोच। एक दिन रमेश ने बताया, मुझे दुबई जाना है, काम के लिए। सुस्मिता ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात वो पूरी रात रोती रही। उसने महसूस किया, दूरियां कभी कभी इंसान को सुधारती नहीं, उसे और खतरनाक बना देती हैं। रात का वो मंजर गांव के लोग कभी भूल नहीं पाए। पुलिस जीप के रेड ब्लू लाइट्स पूरे गांव को कांपा रही थीं। एम्बुलेंस के सायरन के साथ ही सुस्मिता के ससुराल का घर एक क्राइम सीन बन चुका था। खून से भीगी जमीन, टूटा हुआ दरवाजा, चीखते हुए बच्चे, और बीच में खड़ी थी सुस्मिता, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसके लिए कोई नया सीन ही ना हो। पुलिस ने सबसे पहले सुस्मिता को ही कस्टडी में लिया। न चीखना, न रोना, न कोई सवाल, बस एक ही लाइन बार बार, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बच्चों के पास थी। इंटरोगेशन रूम। ठंडी कमरे में एक पीली लाइट जल रही थी। टेबल के एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ सुस्मिता। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, तुम्हारे पति और सास की मौत हुई है और तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, अजीब नहीं लगता? सुस्मिता ने आंखों से आंखें मिलाकर कहा, भगवान ने मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर को पहली बार महसूस हुआ, ये लड़की टूट नहीं रही, बल्कि कंट्रोल में है। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। एक अननोन नंबर, दुबई से कई बार कॉल्स, और कुछ दिन पहले हैवी मनी ट्रांसफर। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। थर्ड डे इंटरोगेशन में सुस्मिता अचानक बोली, सच जानना चाहते हो तो लिखने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। और फिर उसने जो बताया वो सिर्फ क्राइम नहीं था, वो एक बीमार दिमाग की प्लानिंग थी। सुस्मिता ने बताया, उसके शादी से पहले उसका रिश्ता अपने ही पड़ोस में रहने वाले रमेश से था। रमेश रिश्तेदार था, अंकल जैसा, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। रोज मिलना, रोज बातें, और धीरे धीरे प्यार जुनून में बदल गया। रमेश ने कभी शादी का वादा नहीं किया, बस एक ही बात, तुम मेरी हो, दुनिया जो बोले बोले। जब सुस्मिता की शादी फिक्स हुई, रमेश पीछे हट गया। उसने कहा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ, वो चुप गया। शादी के बाद भी रमेश ससुराल आता जाता रहा, सबके सामने एक रिश्तेदार, पीछे से एक साजिश। दुबई जाने के बाद रमेश और सुस्मिता के बीच सिर्फ एक चीज जिंदा रही, प्लानिंग। उन्होंने डिसाइड किया, अगर साथ रहना है तो रास्ते से सबको हटाना होगा। रमेश ने दुबई से पैसा भेजा, सुस्मिता ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का कांटेक्ट किया। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। रात में दरवाजा सुस्मिता खोलेगी, बच्चों को पहले ही सुला दिया जाएगा। सुस्मिता एक भी आवाज नहीं करेगी। अटैक के बाद वो चीखेगी, गांव वाले आएंगे, वो विक्टिम बन जाएगी। और वही हुआ। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने बच्चों को भी मार सकती थी? सुस्मिता ने शांत आवाज में कहा, नहीं, उन्हें जिंदा रहना था। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, फिर उन्हें क्यों घायल करवाया? सुस्मिता मुस्कुरा दी, वो स्माइल जो कभी आंखों तक नहीं पहुंची, ताकि लोगों को लगे मैं मां हूं और कोई मां ऐसा नहीं कर सकती। यहीं पर इंस्पेक्टर समझ गया, ये लड़की क्रिमिनल नहीं, साइकोपैथ है। पुलिस ने दुबई अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेशन करके रमेश को अरेस्ट किया। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, लेकिन जेल में आने के बाद रमेश पूरी तरह टूट गया। उसने हर चीज पुलिस को बता दी। कोर्ट में रमेश रोया, सुस्मिता नहीं। जज ने सुस्मिता को देखकर कहा, तुम इंसान हो या शैतान? सुस्मिता ने सिर्फ एक बात बोली, मैंने बस अपना प्यार चाहती थी। रमेश, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सुस्मिता, डेथ सेंटेंस। जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस सच छुपा लिया। और फिर
एक झटके में सब खत्म। गांव आज भी कहता है कि उस रात घर में खून बहा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी एक औरत की खामोशी।